रात का समय था और बारिश जोर शोर से हो रही थी। सुदीप और उसके दोस्त एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने खड़े थे। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थी और इसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि जो भी यहाँ गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सुदीप की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और वह अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने को तैयार था। चलो, डरने की कोई बात नहीं, सुदीप ने हंसते हुए कहा। यह सब बस कहानियां से। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था। जैसे ही सुदीप ने उसे खोला, दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था। केवल बिजली की चमक से कुछ पल के लिए उजाला होता था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें लोगों की भयानक आंखें उन्हें घूर रही थीं। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर कई दरवाजे थे और वे सब बंद थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और उसके अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो किसी रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत हो रही थी। सुदीप ने जैसे ही अलमारी खोली, एक सफेद कपड़े में लिपटी गुड़िया बाहर गिरी। गुड़िया का चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें खाली और ठंडी थी। गुड़िया के हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। सुदीप ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहाँ की भूल भुलैया में खो जाएगी। भाग जाओ जब तक समय है। चिट्ठी पढ़ते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी। सभी दोस्त घबराकर एक कमरे में भाग गए, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक पुरानी खाट थी जिस पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें काली और डरावनी थी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? उस महिला ने कठोर आवाज में पूछा। हम बस देखना चाहते थे कि यहाँ क्या है, सुदीप ने कांपते हुए कहा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, महिला ने कहा और अचानक गायब हो गई। कमरे की दीवारें खून से लाल होने लगी और छत से खून की बूंदें टपकने लगी। दोस्तों की चीखें हवेली में गूंजने लगी, लेकिन कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। सुदीप ने जोर से दरवाजा खोला और दौड़कर बाहर निकला। बाहर आते ही वह समझ गया कि उसके सारे दोस्त अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह अकेला खड़ा था। हवेली की खिड़कियों से कई आंखें उसे घूर रही थीं। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली को देखा तो सुदीप के शरीर का कोई अता पता नहीं था, लेकिन हवेली के दरवाजे पर एक नई चिट्ठी टंगी थी। जो भी अंदर गया उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो चुकी है। भूल भुलैया हवेली में आपका स्वागत है। और तब से कोई भी उस हवेली के करीब नहीं गया। कहते हैं अगर आप रात के समय हवेली के पास से गुजरें तो सांप को अंदर से लोगों की चीखें सुनाई देती हैं।